जो मंजिल के ओर चलते हैं वो शिकवे गिला नहीं करते। जो मंजिल के ओर चलते हैं वो शिकवे गिला नहीं करते, और जो शिकवे गिला करते हैं वो मंजिल तक पहुंचा नहीं करते। हेलो दोस्तों, यार आई एम क्रिश चक्रवर्ती और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज बताऊंगा हाउ टू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप अपनी कमजोरी को एक ताकत बना सकते हैं। दोस्तों अक्सर हम लोगों ने एक बात सुना कि मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, मैंने अपना एजुकेशन अच्छी स्कूल से नहीं ली, मैंने पूरी तरह से अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे IQ बहुत ज़ीरो है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, सो एंड सो बहुत सारी ऐसे कंप्लेन। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। दोस्तों हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होते ही हैं। दोस्तों डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। दोस्तों हम लोग अक्सर दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि वो सक्सेसफुल हो गए क्योंकि वो बहुत अमीर घर से बिलोंग करते हैं, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, और इस तरह से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। दोस्तों अगर आप खुद का कंपेयर किसी से कर रहे हो इसका मतलब यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। दोस्तों मैं आज बता देना चाहता हूँ आपको कि भगवान ने जब आपको और मुझे और इस दुनिया के सबको बनाया है ना, तो बहुत ही शिद्दत के साथ बनाया है। और दोस्तों हर किसी के अंदर में भगवान ने वो सब कुछ जो जो देना चाहिए वो सब कुछ देने के बाद ही धरती पर भेजा। ये अलग बात है कि हम लोग ने उसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया और धीरे धीरे उसको हम लोग ने बेकार कर दिया। दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया था कि शार्पेन द सॉ। दोस्तों आपकी जो स्किल है, आपका जो भी अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए, सक्सेस बनने के लिए, अपनी सफलता के लिए जो भी स्किल्स और जो भी चाहिए आपको, उसको कुछ दिन बाद उसको शार्पेन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करूँगा हाउ टू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। दोस्तों आपके पास जो भी है, जो भी कमियां हैं, जो भी है, उसको किस तरह से आप यूज़ करके आप ज़िंदगी में एक महान इंसान बन सकते हो, उसके बारे में आज बात करूँगा। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वीकनेस को यूज़ करके, अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बना के वो कर दिखाया जो दुनिया बोलते थे कि वो काम वो नहीं कर सकता। दोस्तों ऐसा आपके साथ भी होता होगा, बहुत लोग आपको भी ऐसा बोलता होगा कि ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों वो काम करके दिखा दीजिए उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि आप वो काम नहीं कर सकते। दोस्तों जो लोगों को कुछ करना होता है ना, वो लोग कर डालते हैं, उसको किसी भी डिफ़िकल्टीज़ के अंदर से भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेते हैं। और जिसको कुछ करना नहीं होता ना, वो सिर्फ बहाना बनाते हैं, बहाने के ऊपर बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और इस तरह से बाद में एक लंबा लिस्ट होते हैं कि उनके पास कि इस वजह से ये नहीं हुआ, उस वजह से ये नहीं हुआ। दोस्तों आपके साथ भी इस तरह ना हो, इसलिए मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि आप भी आपकी जो वीकनेस है, जो कमज़ोरियाँ हैं, उसको आप ताकत बनाकर वो सारी काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैं अपने खुद के बारे में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। दोस्तों मैं एक शाय किस्म का लड़का था, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, मुझे बहुत शर्म आता था। मैं इसलिए शादी में या किसी भी सोशल प्रोग्राम में मैं नहीं जाता था, क्योंकि अगर कोई मुझे बुलाकर कुछ पूछ लेता तो मैं उसका अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाता, और ये वीकनेस मुझे दिन प्रतिदिन मुझे अंदर से खाए जा रहे थे। फिर मैंने क्या किया कि क्या करूँ, और आपको पता है कि मैंने फाइनली एक YouTube चैनल खोल दिया, क्योंकि मैंने इस वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया कि भाई YouTube में वीडियो अपलोड करने से लोग तो देखते हैं, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ अभी मुझे कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि मैं कैमरे के सामने वीडियो शूट करता हूँ और उसको YouTube में अपलोड करता हूँ। दोस्तों अगर मैं भी उसी तरह सोचता कि अरे मेरे पास तो स्टूडियो नहीं है, मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मेरे पास तो लाइटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, एक छोटा सा मोबाइल है और उस मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ, उस पर ही टूटा फूटा जितना हो सकता है उसको एडिट करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। आपके पास जो कमियां हैं उसे आप किस तरह से यूज़ करके एक बड़ा कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। दोस्तों भगवान राम
भगवान राम जब वनवास में थे, जब सीता माता का अपहरण हो गया था, किडनैप हो गया था, तो उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था और वो चाहते तो बहुत हेल्प मांग सकते थे, क्योंकि उसके पिता राजा थे, उसके जो दो भाई वहाँ पे अयोध्या में थे, उसका जो ससुर बहुत बड़ा राजा थे, लेकिन वो किसी से कुछ भी हेल्प नहीं मांगा। और जो उसके पास था, जो बानर सेना, एक छोटा सा बानर सेना को साथ में लेकर वो युद्ध लड़ा और जीत कर आ गए। दोस्तों, आपके पास क्या नहीं है उसका रोना मत रोइए, जो है उसको यूज़ करके किस तरह से आप वो हासिल कर सकते हैं वो देखिए। दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके वीकनेस को आप स्ट्रेंथ बना सकते हैं। दोस्तों, आपके पास जो भी वीकनेसेस हैं उसको आप किस तरह से स्ट्रेंथ बनाएंगे, आप सोचिए। और उसको जब आप सोचेंगे तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं आपसे बेहतर, आपके बारे में दूसरा कोई नहीं जानता। आप सिर्फ आपके बारे में ही अच्छे से जान सकते हो, अदरवाइज दूसरा कोई आपके बारे में नहीं जान पाएगा। दोस्तों, इसलिए आपको ही पता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। दोस्तों, उसको ढूंढिए, उसको पहचानिए और उसको यूज़ कीजिए और जो करना चाहते हैं वो कीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ दोस्तों, वो करके दिखाइए जो दुनिया कहते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, फाइनली एक छोटा सा एग्जांपल देके इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, इस्कन टेम्पल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना। इस्कन टेम्पल में बहुत बड़ा महोत्सव होते हैं और उन लोगों का एक बहुत ही फेमस महोत्सव है, उसे गीता महोत्सव कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता महोत्सव बोलते हैं। तो उस महोत्सव में क्या होता है कि बहुत लोग गीता, श्रीमद् भागवत गीता को सेल करते हैं, बेचते हैं। और जो महोत्सव के ख़त्म होने के बाद जो सबसे हाईएस्ट गीता सेल करते हैं उनको बुला के उसको रिवॉर्ड किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको अवार्ड दिया जाता है। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि इस तरह से महोत्सव ख़त्म होने के बाद जब उस महोत्सव का जो हाईएस्ट सेलर जो था, गीता, श्रीमद् भागवत गीता को जो सबसे ज़्यादा सेल किया, उसको रिवॉर्ड देने की बारी आई। तो प्रोग्राम किया और प्रोग्राम करने के बाद उसको थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने उसको स्टेज पे बुलाया गया और स्टेज पे बुलाने के बाद उसके हाथ में माइक पकड़ा दिया और उसको बोला कि 2 लाइन बताइए कि किस तरह से आपने इतना बड़ा काम किया, इतना सारे गीता किस तरह से आपने लिखे। तो वो जैसे ही माइक लिया और कुछ बोलने ही वाले थे तो सब लोगों ने देखा वो हकला रहे थे, वो हकलाते हैं, मतलब वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। सॉरी दोस्तों, अगर किसी को अगर इस तरह की कोई डिजीज़ है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे किसी के दिल में चोट करने का कोई इरादा नहीं है। विद द रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। भगवान आपको इस डिजीज़ से बहुत जल्द मुक्त करे। तो दोस्तों, वो इंसान जो माइक लेके वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था और वो बोल रहे थे कि ये तो बहुत ही आसान था। तो सब लोगों ने बोला, अरे उनको तो अच्छे से बोलना भी नहीं आता, तो किस तरह से वो हाईएस्ट सेलर बने। तो उसने बोला कि देखो, बहुत सिंपल है, मैं जब गीता लेके किसी के घर में पहुंचता था और जब कॉलिंग बेल बजाता था तो जो भी घर के अंदर से बाहर आते थे तो मैं उन लोगों को एक बात बोलता था कि मैं इस्कन टेम्पल से आया हूँ और मैं गीता महोत्सव में गीता बेच रहा हूँ, तो मैं आपके लिए गीता लेकर आया हूँ, या तो आप ये गीता खरीद लीजिए, नहीं तो मैं आपको फ्री में इस पूरा गीता को यहीं पे पढ़ के आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, जो लोग घर से निकलते हैं और उनके बातें सुनते हैं, उनके बात सुनने के बाद उनको लगता है कि भाई तू पढ़ मत, इससे अच्छा कि मैं ले ही लेता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से वो इतना गीता बेचा कि वो उस महोत्सव का सबसे हाईएस्ट सेलर बने और उसको रिवॉर्ड किया गया और उसको रिकॉग्निशन दिया गया। तो दोस्तों, मैं कहना यही चाहता था कि कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। दोस्तों, आपकी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल कर दिखाइए और फिर से बोलता हूँ, वो काम करके दिखाइए दुनिया को जो दुनिया बोलते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट बहुत प्यार से पढ़ता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए बहुत सारा ध्यान दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।